एपिसोड स्टार्ट होता है और जियांग रेन के पापा बोलते हैं, हमें तुम्हारी कंपनी के बारे में बात करनी है। ये सुनकर जियांग रेन अपने पापा को इग्नोर करके जाने लगता है। तभी वहां पर एक औरत दादी को लेकर आती है। दादी जियांग रेन को देखकर बोलती है, छोटे रेन, मेरा छोटा रेन घर आ गया। जियांग रेन बोलता है, दादी मैं घर आ गया हूं। दादी रोते हुए बोलती है, छोटे रेन, तुम आखिरकार घर आ गए। सब कहते थे कि तुम वापस नहीं आओगे। ये सुनकर जियांग रेन उस औरत की तरफ गुस्से में देखने लगता है, जिसे औरत डर के मारे कांपने लगती है। जियांग रेन दादी से बोलता है, दादी मैं घर आ गया हूं। आपने जो पैसे मुझे दिए थे वो सब यही हैं। मैंने एक भी पैसा नहीं खोया। ये बोलकर जियांग रेन दादी को कार्ड देने लगता है। दादी माना करते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं, तुम्हें अपने लिए कुछ मिठाई खरीद कर खानी चाहिए। ये सुनकर जियांग रेन एक स्माइल करने लगता है और ये सब जियांग रेन के पापा देख रहे होते हैं। फिर वो जियांग रेन से बोलते हैं, अब जब तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं तो तुम अपने बूढ़े बाप को नजरअंदाज करने वाले हो, है ना? ये सुनकर जियांग रेन बोलता है, पापा। उसके पापा सोचते हैं, ये लड़का। तभी जियांग रेन बोलता है, मैं दादी को कुछ समय के लिए कहीं और रहने ले जा रहा हूं। उसके पापा बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? तुम खुद घर नहीं आते और अब एक बूढ़ी औरत को भी बाहर घसीट रहे हो। तुम्हारी दादी की उम्र कितनी है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारे जैसे लड़के की वजह से इतना सब झेल पाएंगी? जियांग रेन बोलता है, मुझे दादी के जियांग परिवार के घर में रहने से अच्छा नहीं लग रहा। तुम दिन में कितने घंटे घर पर रहते हो? अगर वो वैन आदमी ने कभी उनके साथ बुरा व्यवहार किया तो तुम्हें पता है क्या होगा? उसके पापा गुस्से में गाली देते हुए बोलते हैं, वो उसकी आंटी लैन है। कमीने, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? अपनी दादी को छोड़ो। क्या यही तरीका है बर्ताव करने का? यहां आओ। जियांग रेन बोलता है, तुमने पहले कभी मेरी परवाह नहीं की, इसलिए अब या कभी भी मुझे कंट्रोल करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। दादी बीच में बोलती है, क्या भयानक बात हो गई है? जियांग रेन बोलता है, सब ठीक है, कुछ गंभीर नहीं है। दादी प्लीज अभी जाकर आराम करें और बाद में नीचे आ जाएं। फिर वो उस औरत से बोलता है, प्लीज दादी को वापस जाकर आराम करने में मदद करें। दादी के जाने के बाद जियांग रेन के पापा बोलते हैं, खबरों में क्या चल रहा है? क्या तुम्हारी जगह अब सच में इतनी कीमती हो गई है? जियांग रेन कोई भी जवाब नहीं देता है। उसके पापा बोलते हैं, ये कैसा रवैया है तुम्हारा? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा बूढ़ा बाप अब भी तुम्हारे पैसों के पीछे है? तुम वापस आ गए हो तो बस रहो, थोड़ा समझ दिखाओ और घर पर ही रहो। जियांग रेन बोलता है, तो अब मुझे वैन रुई के साथ शांति से रहना चाहिए? उसके पापा बोलते हैं, वो तुम्हारी माँ का छोटा भाई है और तुम्हारा बड़ा भी। लिल रुई तुम्हारी तुलना में बहुत कम परेशानी देता है। तुम हमेशा उसके लिए चीजें इतनी मुश्किल क्यों बना देते हो? आखिर हम परिवार हैं। चूंकि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हें उसकी ज्यादा मदद करनी चाहिए। जियांग रेन बोलता है, हाँ, उसे प्रमोट करो। उसे तो ये भी नहीं पता कि कंपनी दिवालिया कैसे हुई। और तभी वहां पर वैन आकर बोलता है, यंग मास्टर जियांग, आप वापस आ गए। इस बार कुछ दिन और घर पर रहिए। आपके साले ने अभी कुछ दिन पहले ही आपके बारे में बात की थी। जियांग रेन बोलता है, अगर मैं कुछ दिन और रहूं तो क्या तुम्हें दूर रहने की समझ आ जाएगी? ये सुनकर वैन बोलता है, यंग मास्टर जियांग, तुम अब भी मजाक करने के उतने ही शौकीन हो जितने पहले थे। अब जब तुम लौट आए हो, अपनी मां को सम्मान देने जाओ। जियांग रेन अपने मन में ही बोलता है, कायर, उसे तो बस ये चालाकियां ही आती हैं। और दूसरी तरफ वैन भी जियांग रेन को घूर रहा होता है। तभी वहां पर दादी आकर बोलती है, लिटिल रेन, मेरा लिटिल रेन कहां है? जियांग रेन बोलता है, दादी मैं यही हूं, क्यों ना आपका पोता आपको थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाने ले जाए। दादी खुश होकर बोलती है, ठीक है ठीक है ठीक है। दादी लिटिल रेन के साथ खेलेंगी। दूसरी तरफ वैन सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो कुछ ही सालों में इतना बदल जाएगा। यहां तक कि जब मैंने जानबूझकर वैन मैन का जिक्र किया, तब भी वो अब इतनी आसानी से गुस्सा नहीं होता। मैंने इतनी बड़ी कीमत चुकाई सिर्फ उसे आज का इंसान बनाने के लिए, सिर्फ उस जानबूझकर किए गए हमले के लिए। जियांग रेन को तो जेल में सड़ना चाहिए। उसके बाद हम एक अपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जहां एक लड़की और एक लड़का बोल रहे होते हैं, हेलो प्रेसिडेंट जियांग। हेलो परदादी। हमें बताया जाता है वे भाई बहन दादी जियांग के दूर के रिश्तेदार थे जो गरीबी में रह रहे थे। जियांग रेन ने उन्हें 1 साल तक देखा परखा, फिर दादी की देखभाल के लिए उन्हें घर लाया। लड़की बोलती है, प्रेसिडेंट जियांग, दादी प्लीज बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। लड़का बोलता है, चप्पलें यहीं रखी जाएंगी। दादी जियांग रेन से बोलती है, कल मैंने बुद्ध से प्रार्थना की,
मैंने देवी गुआनिन से हमारे लिटिल रेन को एक अद्भुत पत्नी देने का आशीर्वाद मांगा। फिर वो अपने जेब से एक पंख जैसा कुछ चीज निकालकर जियांगरेन को दिखाते हुए बोलती है। परी कहती है, अब और आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। जियांगरेन एक स्माइल करते हुए बोलता है, वो मेरी पत्नी बनेगी। उसके बाद हम नवंबर के समय बी यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं, जहां जियांगरेन मेंगटिंग के पास जा रहा होता है। जाते समय जियांगरेन का पैर लंगड़ा रहा होता है। ये देखकर कुछ लड़के बोलते हैं, क्या प्रेसिडेंट जियांग का पैर हमेशा ऐसा ही रहा है? दूसरा लड़का बोलता है, कौन जानता है। और फिर दूसरी तरफ हम मेंगटिंग को देखते हैं। दूसरी तरफ जियांगरेन एक चिड़िया को देख रहा होता है। तभी पीछे से मेंगटिंग आकर बोलती है, जियांगरेन